दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार। बिल्कुल सही, आज दिन है दर्पण दिखाने का या देखने का। बिल्कुल सही आपने समझा, सार्थक फैक्ट्स है ना। दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, तो भाई श्रृंगार मैं कर चुका हूं पूरा सर। 3-4 दिन से वीडियो देख ले, श्रृंगार मेरा पूरा है। अब बारी है दर्पण देखने की या दिखाने की। बिल्कुल सही, सार्थक फैक्ट्स। आ जाओ, आज अपन देखते हैं सार्थक फैक्ट्स ड्रामा से रिलेटेड। वो अल्फाबेटिक चलेंगे जिस सीक्वेंस में अपन ने थ्योरी पढ़ी। सबसे पहला ए से अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल से संबंधित जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, अलवर है ना। मुंडावर के अपने अलवर, अली बख्शी है ना, वहां उन्होंने चालू कराया। बी से अपन देखते हैं कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो भवाई शैली में कौन सा नाटक लिखा गया था? अपना जसमा ओडन है ना। जसमा ओडन या जसमल ओडन रचिए था शांता गांधी, 1982 में लिखा। और मैंने बताया था जसमा ओडन कौन, ये अपने मध्यकालीन गुजरात के अंदर जयसिंह सिद्धराज के समय एक महिला थी जिनके पति की हत्या करवा दी गई थी जयसिंह सिद्धराज के द्वारा, ठीक है। और फिर ये सती हुई, ये सारा वर्णन जसमा ओडन नाम के उपन्यास के अंदर है। उपन्यास लिखा शांता गांधी ने, समझ गए। और उस उपन्यास का जो नाट्य मंचन होता है वो अपने भवई नाट्य के अंदर होता है ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर में, गुजरात से सटे राज्य भवई। भवई की नाटक की उत्पत्ति गुजरात में क्यों है? क्योंकि देखो जसमा ओडन गुजराती महिला, ऐसे होने से एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन का मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनरुचित किसने किया? शांता गांधी ने, नाटक के रूप में। शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडन को किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? किसमें? भवई नाट्य शैली के अंदर। तो याद रखना, देखो ये भवई नाट्य शैली है ना। ये भवई सबसे पुरानी नहीं है, सबसे पुरानी तो गवरी है, और एकमात्र जो दिन में होती है वो गवरी है, ठीक है। ये भवई है, ठीक है। लेकिन भवई भी अपने मेवाड़ प्रदेश में और गवरी भी मेवाड़ प्रदेश में फिर आते हैं सी पे। तो बी में अपन ने देखा भवई में जसमा ओडन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। जसमा ओडन नामक उपन्यास का जो रचना करी वो शांता गांधी ने। जिस शैली के अंदर इसका नाट्य रूपांतरण या मंचन होता है नाटक के रूप में, वो शैली कौन सी है? भवई नाट्य शैली, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सी में आता है चार बैत कला। तो ये टोंक के अंदर थी, ठीक है। तो ये था भारत में चार बैत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर नवाब अपन ने फैजुल्ला खां देखा था, उसके समय कौन? अब्दुल्ला करीम और करीम खान निहंग है ना। अब्दुल्ला करीम और करीम खान निहंग। फिर नेक्स्ट देखो पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाटक जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय अब्दुल्ला करीम खां और करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया, वो कौन सी थी? चार बैत थी। तो देखो कैसे एक क्वेश्चन का आंसर बन गया और कैसे आंसर का क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। यही ब्यूटी है सार्थक फैक्ट्स की, ये सिखाते हैं आपको दर्पण दिखाने में। फिर ये सी में हो गया। अब नेक्स्ट में अपन जी में देखते हैं। जी में सबसे इंपॉर्टेंट है गवरी। जी में देखो क्या है, भारत का सबसे प्राचीन लोकनाट्य या लोकनाट्यों का राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य वह लोकनाट्य का मेरु नाट्य, मतलब मेरुदंड लोकनाट्य को किसको कहते हैं? अपने गवरी। भारत का एकमात्र नाटक जिसका प्रदर्शन दिन में होता है, और होगा रात में होता है, लेकिन एकमात्र जिसका दिन में होता है वो कौन सा है? गुड मॉर्निंग। तो गैसे गुड मॉर्निंग और गैसे गवरी। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है गवरी लोकनाट्य है। भीलों का है, अपन देख ही चुके हैं मेवाड़ प्रदेश के अंदर। गोबा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां वंडवा नहार क्या है, ठीक है। ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव के दौरान किया जाता है। और गवरी वही शिव भस्मासुर है ना, ऐसे। अब 40 दिन रक्षाबंधन से वही। फिर गवरी ख्याल से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? अपने मेवाड़ भील जनजाति संबंधी। गवरी ख्याल से संबंधित कथा कौन सी? अपने शिव भस्मासुर की कथा है, ठीक है। भीलों के आराध्य देव शिव, बूढ़िया, और इनको इसमें पूरिया नाम से संबोधित किया गया है, पूरिया। राई बूढ़िया व राई माता का किस लोक नाट्य में मुख्य पात्र है? गवरी में है ना, राई बूढ़िया। तो बूढ़िया कौन? अपने शिव है, बूढ़िया बाबा शिव, ठीक है। फिर गवरी ख्याल किस माह में आयोजित किया जाता है? एक मिनट, क्वेश्चन ये है गवरी ख्याल किस माह में आयोजित किया जाता है? तो भाई अपने ये कौन से में होता है? भादवा है ना, भादवा, और अपने भादवा और भादविन अगला महीना आश्विन है ना, मतलब सावन का तो क्या है, सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के अगले दिन से तो चालू होता है ना। होता तो महीने भादवा और आश्विन के अंदर, तो सावन हटा दो चाहे इसके अंदर से, है ना। भादवा प्लस आश्विन करना है ना। भादवा से चालू होता है फर्स्ट से, और फिर आश्विन में खत्म होता है कृष्ण पक्ष में, 40 दिन चलता है।
फिर ये गबरी के अंदर ही देखो एक क्या है कि झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। झामटिया मतलब जो बोलता है, और खटखड़िया उसे दोहराता है, रिपीट करता है खटखड़िया। झामटिया तो एक बार बोलता है, फिर साइड में जो असिस्टेंट होता है वो झामटिया ने बोला वो खटखड़िया उसको दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया व खटखड़िया किसके हैं? ये गबरी लोक नाट्य के, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐड कर लेना आपने। झामटिया और खटखड़िया जो पात्र हैं ये किससे संबंधित है? गबरी लोक नाट्य। गबरी वही शिव भस्मासुर दिन में किया जाने वाला और राजस्थान में के लोक नाट्यों में सबसे पुराना। फिर भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस लोक नाटक पर आधारित है? गबरी लोक नाट्य पे, है ना। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाटक किस नाट्य शैली में किया गया? गबरी लोक नाट्य शैली के अंदर, और जसमा ओडन अपने भवई में, है ना। तो भानु भारती पशु गायत्री, ठीक है। ये नाटक का मंचन किसमें हुआ? अपने गबरी लोक नाट्य में हुआ, जैसे जसमा ओडन का भवई में हुआ। ये गबरी में होगा, तो गबरी का अच्छे क्वेश्चन अपन ने क्या क्या देखिए, प्राचीनतम, फिर दिनवाला, फिर कब होता है? अपने भादवा से आश्विन माह के अंदर, ठीक है। और फिर एक क्या, अच्छा झामटिया और खटखड़िया देखा, और एक अपने भानु भारती का उपन्यास का देखा, पशु गायत्री, जिसका मंचन होता है अपने गबरी लोक नाट्य के अंदर। ओके, फिर आगे देखते हैं अपन एच में हेला ख्याल का संबंधित जो क्षेत्र है वो कौन सा? अपने हेला अपने देखा था, दौसा में लिखा हुआ था, दौसा करौली, दौसा सवाई माधोपुर। फिर के से क्या आ गई? ये के का कौन सा आ जाएगा? अपने ख्याल, ख्यात, है ना। ख्यात से ख्यात, ख्यात वैसे जैसे मोनोत्रेंसी ख्यात हिस्ट्री के साहित्य में देखा था अपन ने। ख्यात साहित्य क्या होता है? प्रशंसा में जो लिखा। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत क्या कहलाता है? गद्य साहित्य, गद्य विद्या में ख्यात मतलब पूरी हिस्ट्री लिखी हुई, यूलोजी, ख्यात पढ़ेंगे अपन। मिडावर राजस्थान पढ़ाई, जैसे मोनोत्रेंसी ख्यात सबसे ज्यादा फेमस है। चारण साहित्य का हिस्सा है ख्यात। फिर ये क्या ख्याल है? तो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? ख्याल है। तो लोक नाट्य का जो वर्डिंग था उसका टॉपिक में मैंने बताया ख्याल। तो लोक नाट्य के लिए जो प्रायवाची राजस्थान में यूज है वो है ख्याल। ख्याल के अलग रूप आप देखे थे अपन ने, जैसे रम्मत, तमाशा, नौटंकी, ऐसे। जैसे अपन राजस्थान लिखते हैं ना, जैसे यूं RAJASTHAN राजस्थान लिखते हैं ना यूं, तो आर है, देखो आर में तो रमत, ये राजस्थान, ये इधर पश्चिम के अंदर आ गया, जैसलमेर बीकानेर। फिर टी से तमाशा आया, ये टी बीच में आ रहा है ना, तमाशा अपने जयपुर बीच में आता है, मैप में देखते हैं। और फिर एन आता है लास्ट के अंदर, ये एन के अंदर अपन क्या देखते हैं? नौटंकी देखते हैं। नौटंकी बिल्कुल भरतपुर में आ गई ना ऐसे। मैप का जैसे राजस्थान का मैप देखा अपन ने, तो RAJS राजस्थान ये पूरा लिखो, RAJSTHN। तो आर से रमत जैसलमेर, टी से तमाशा बीच में आ रहा है जयपुर, और फिर एन से लास्ट के अंदर नौटंकी भरतपुर। तो राजस्थान शब्द मैप पे लिखा जाए तो ये अपन को तीन तो याद कराई देखा, रमत, तमाशा और नौटंकी, ऐसे। फिर लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध किससे है? तो कुचामणी ख्याल से संबंधित है ये अपना लच्छीराम। फिर नौटंकी और रामलीला, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान किस 6 भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी देखो राजस्थान लिखा, RAJSTHN आ रहा, नौटंकी अपने भरतपुर, ठीक है ना, मतलब पूर्वी राजस्थान। राज्य में नौटंकी किस जिले में खेली जाती है? अपने भरतपुर आ गया, राजस्थान अपन लिखे तो रमत जैसलमेर, टी से अपने तमाशा जयपुर, और एन से नौटंकी भरतपुर। धौलपुर, भरतपुर, मधुपुर, करुण में आयोजित लोक नाट्य है, नौटंकी है। गुलाल बाई कृष्णा कुमारी का संबंध किससे है? तो नौटंकी ख्याल से, भरतपुर। नौटंकी कृष्ण में बताया था, गुलाल बाई कृष्णा कुमारी। टामका वाद्य यंत्र का संबंध किससे? अपने मेवात से है। तो खास तौर पे जो नौटंकी जो होती है, तमाशा जो होता है, सॉरी अपने तमाशा जयपुर में होगा नौटंकी, और जो अपने वो नौटंकी और रसिया, उसके अंदर ये टाम का यूज आता है, ठीक है। ढप्पाली में भी यूज आता है, अलीबख्शी में भी यूज आता है, मेवात प्रदेश के अंदर यूज आता है टाम का। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति इसके द्वारा, इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन इनसे है? तो रम्मत से है। रम्मत कौन सा? अपने जैसलमेर बीकानेर में। रम्मत क्या है? नाट्य का, नृत्य नाटक है, एन में आगे, आर में आगे, सॉरी। रम्मत क्या है? ये नाटक का प्रकार है, ख्याल का प्रकार है, जो पश्चिमी राजस्थान बीकानेर जैसलमेर में होता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य है रम्मत। इसमें पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है, रम्मत। जबकि अपन देखते हैं नौटंकी, जैसे अपन ने देखी तो वो भट्ट आ गए, ठीक है, सॉरी भरतपुर के अंदर तमाशा देखा, वो भट्ट आ गया। नौटंकी अपने भरतपुर के अंदर देखी तो उसमें कृष्ण जी और राम की रामायण महाभारत की है। पौराणिक व ऐतिहासिक ज्यादा रम्मत के अंदर होती है, जैसलमेर बीकानेर वाले रम्मत। फिर रम्मत में देखते हैं अपन क्वेश्चन और कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक भेंट करी थी? तो किसने? तेज कवि जैसलमेरी। पूरा नाम बोलना है, तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्रों क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। मतलब जो खेलेगा वो खेलार है। जैसे कहा दौड़ेगा वो धावक, जो खेलेगा वो खेलार। ठीक है, तो व्याख्या ये वही है पूरा। जैसलमेर बीकानेर में रम्मतों का नाम था। रामन जैसलमेर में हुआ रम्मत होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक खेली जाती, खासतौर बीकानेर में। विख्यात लोक नाटककार नानू राम व दूलिया राणा, मैंने बताया था दूध पी के बने राणा। तो दूध से बना क्या? चिड़ावा। दूध से बना मावा, मावा से बना क्या? पेड़े। पेड़े कहाँ के? चिड़ावा के। तो दूलिया राणा है ना, मतलब दूध से मावा, मावा से पेड़े, पेड़े से राणा, रणवीर। तो दूलिया राणा, चिड़ावा। राजस्थान में बहरूपिया कला का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराई वो कौन है? बंसी जानकीलाल भाट। जानकीलाल भाट। बंशीधर भट्ट तो अपने तमाशा के हैं जयपुर। जानकीलाल भाट बहरूपिया कला। फिर टीके से आगे, टीके से तुर्रा कलंगी। देखो ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल का किस नाम से जाने जाते थे? तुर्रा कलंगी, है ना। ख्यालों में खेले गए सबसे पहले, ये मध्य प्रदेश में चंदेरी। ठीक है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन थे? शाह अली और तुकनगीर। अपन नहीं पढ़ा तुकनगीर और शाह अली, कोई मतलब फर्क नहीं है। पहले शाह अली अपने मुस्लिम शक्ति और तुकनगीर हिंदू भगवा। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना करी थी? तुर्रा कलंगी ख्याल की। देखो किस तरह से क्वेश्चन घूम जाता है। क्वेश्चन बन गया आंसर, आंसर बन गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं किस ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो तुर्रा कलंगी। तुर्रा इज तुकनगीर एंड कलंगी इज शाह अली, मुस्लिम्स। गोपी जी भट्ट किस लोक नाट्य शैली, किस लोक नृत्य शैली से है? है ना, नृत्य इसको नाटक करो, लोक नाट्य शैली से है। तो तमाशा है ये जयपुर। गोपी जी भट्ट, है ना, भट्ट आ गया। तो भट्ट परिवार का संबंध किसे? तमाशा से है। राजस्थान, टी आ रहा है, टी से अपने जयपुर में तमाशा, एन से नौटंकी अपने भरतपुर, और आर से राजस्थान में रमत, पश्चिमी राजस्थान। तमाशा ख्याल से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? अपने जयपुर है। किस कलाकार ने गोपीचंद तंत्र ही रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट, है ना, जो बंशीधर भट्ट के शिष्य थे। अब देखो प्रमुख कलाकार ये अपन को मैच करना होता है कि कुचामणी ख्याल के हैं लच्छी राम, देखा था अपने। शेखावटी के अपने दूलिया जी राणा, दूध से मावा, मावा से पेड़े, दूलिया जी राणा और पेड़े से राणा। रमत ख्याल में अपने देखा तेज कवि जैसलमेरी रचना रचयिता किस ग्रंथ के हैं? ये क्या? अपने स्वतंत्र बावनी, महात्मा गांधी को भेंट करी। तमाशा ख्याल के अंदर भट्ट, भट्ट कौन? बंशीधर भट्ट। महाराष्ट्र से एमपी, एमपी से यूपी और यूपी से जयपुर में अपने कहां पे? ब्रह्मपुरी के अंदर। फिर देखो ये क्षेत्र आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। रमत, रमत किस क्षेत्र में? बीकानेर व जैसलमेर में। तमाशा, तमाशा कहां? अपने जयपुर में। जैसे ये लिखा ना मैंने बताया, तो राजस्थान लिखो, RAJASTHAN अपन ने लिखा राजस्थान के नक्शे पे। तो आर तो इधर आ रहा है पश्चिम में, तो हो गया ये अपने जैसलमेर में रम्मत। ठीक है, टी बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो टी अपने जयपुर के अंदर हो गया तमाशा, और जयपुर भी बीच में ही है, जैसे देशांतर देखे तो। एन हो गया अपने बिल्कुल पूर्व में आ रहा है, तो एन से हो गया नौटंकी, और पूर्व के अंदर ही हो गया अपने क्या? भरतपुर। ऐसे अपन को ध्यान देना। तो ये राजस्थान के मैप पे अगर अपन रास्ता लिखेंगे तो इस तरह से अपन को ये तीन तो याद करा ही देगा। ऐसे तुर्रा कलंगी कहाँ? अपने मेवाड़ के अंदर है। भवई कहाँ? अपने गुजरात से सटे क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। गवरी इज मेवाड़, और गवरी जो एकमात्र जो है तो दिन में किया जाता है। गुड मॉर्निंग। फिर नौटंकी, नौटंकी कहाँ? अपने धौलपुर व भरतपुर के अंदर नौटंकी अपने एन से नौटंकी। ठीक है, तो इस तरह से ही है। तो ये अपने सार्थक फैक्ट्स से, ड्रामा से रिलेटेड सैंडविच अप्रोच में पढ़ो। पहले क्वेश्चंस ये देख लो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर वापस क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इजी नहीं है, इजी बनाए गए हैं। कैसे? मेहनत करके। भाई ये तो मैं दर्पण दिखा रहा था ऐसे, है ना। तो बढ़िया से इनका रिवीजन करो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी, बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे। चाहे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से बढ़ रहे हो भाई, है कि नहीं है? देखो गौर करो इस चीज। ओके, तो ये इसके अंदर ये था इस फाइल के अंदर। तो ऐसे आज इस फाइल के साथ अपना वो टॉपिक शुरू होता है जो अपन ने गांव नन से चालू किया था। गांव नन क्या? गांव व नन। गांव चलोगे? नहीं सर, नहीं, लेकिन सर अब चलेंगे। है तो घा से क्या? गीत, वैसे वाद्य यंत्र देखे, स्टैग में सुशीलता अवनत घन, फिर नए से नृत्य देखा और नए से नाटक देखा। ठीक है, तो ये गांव नन पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो कितना गहरा था पढ़ाने में, ये एक दिन में पढ़ सकते थे अपन, आधे आधे घंटे में 4। मजा नहीं आता। दर्पण इसीलिए तो नहीं देखती है दुनिया, क्योंकि जल्दबाजी में तैयार हुए हैं, शर्म आएगी दर्पण देखूंगा तो। अपन तो भैया बहुत तसल्ली से तैयार हुए हैं, दिखाओ सर दर्पण, क्यों हम नहीं डरते दर्पण देखने से।
समझे? तो ऐसे बढ़िया से करो, अपन जरूर जीतेंगे। ठीक है, ओके बाय। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। इसके बाद जैसे छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, जैसे पोशाक और आभूषण है, प्रथा है, 4 टॉपिक बचते हैं, मतलब छोटे छोटे। इसके बाद मेन तौर पर अपन देखें, एक तो है पोशाक, पोशाक के साथ आभूषण, पहला पोशाक, दूसरा आभूषण, तीसरा है अपने प्रथा, चौथा है जनजाति। ठीक है, तो देखते हैं उसमें इन चारों में से कोई सा एक टॉपिक अपन उठाते हैं। ओके ओके।